नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सबका सुस्वागत। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई प्रिंस यार, कैसी कैसी गलतियां करके बैठे थे तुम। ओ को जीरो लिख रखा है तुमने, हैं वहाँ क्या पे। सर? कैसी कैसी गलतियां करके बैठे थे कोड में तुम, ओ को जीरो लिख के क्यों? बैठे। चेक किया चार्ट अपनी, कल से खोला ही नहीं है तुमने स्नैप पर। सर मैंने डाला था आपको द्वारा कि मैसेज पे रिप्लाई कर दो सर, रात को भी डाला सर आपको। भाई चेक करो अपने जाके प्राइवेट पे, तुम्हारे हर मैसेज पे रिप्लाई चला गया। सर मेरे को शो ही नहीं हो रहे सर। कल रात को भी मैंने 8 बजे सर आपको मैसेज किया है। स्लैक खोलो, अपना पर्सनल खोल लो स्लैक पे। तुम्हारे पर्सनल पे ही रिप्लाई कर दिया, उसी पे ही जो तुमने कोड डाले थे। इतनी बेकार ओके सर। गलती। चेक तो किया करो, मैं सोचा चेक ही नहीं कर रहा इंसान। गलतियां भी भाई कैसी, मतलब गलतियां भी कुछ थी नहीं, ऐसी गलतियां मतलब कुछ भी गलती जिसे कहते हैं। मतलब जहाँ तुमने ओ लिया हुआ स्ट्रिंग, ओ की जगह जीरो पास कर रहे हो। भाई कैसे आया सर भाई। होगी होगी सर, जीरो हो या जीरो दब गया होगा। हाँ तो वही किया तुमने। फिर वो मिनिमम पाथ सम वही था, मिनिमम कॉस्ट पाथ वाला हमारा ही क्वेश्चन जो हमने किया था। उसके अंदर तुमने बेस के जीरो पास कर रखा है, जबकि हमने देखा था वहाँ इन्फिनिटी पास होना था, याद है। जब हमने बोला था कि जीरो एज अवर पोटेंशियल आंसर था, मिनिमम पाथ सम लीड कोड का क्वेश्चन। यस सर। लूप में कॉल मारने में क्या प्रॉब्लम होती है गगन। सर समझ में नहीं आता सर, मतलब सर लूप कब इंक्रीमेंट होता है? जैसे कि सर आई से 3 टाइम चल रहा है सर लूप, तो सर जीरो वाला चलेगा, फिर सर 1 मतलब होगा उस टाइम भाई कंफ्यूज जब सा हो तक जाता है। रिटर्न नहीं होगा, जब तक रिटर्न नहीं होगा, देखो जहाँ से कॉल लगी, जैसे ही कॉल लगती है, जैसे हमने उसका डायग्राम बनाया भी था, प्रिंस ने भी यस डाउट सर। पूछा था बहुत पहले। तो जैसे ही कॉल लगती है, वो लूप वहीं के वहीं सस्पेंड हो जाता है। ठीक है। यार एक बात बताओ, जब तुम फंक्शन को कॉल करते हो मेन से, तो वो बिल्कुल नए सिरे से शुरू करता है ना सब चीजें, है ना। बट अब फर्क क्या है, अब तुम मेन फंक्शन की जगह फंक्शन के अंदर से कॉल कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो लूप को फिर से नए सिरे से शुरू कर देगा। अब जब वो लूप दोबारा से नई सिरे से शुरू होगी, तो उस स्टेट के लिए वो लूप दोबारा से शुरू हो चुकी होगी आई इज इक्वल टू जीरो से। अब जब ये पूरा का पूरा काम चल जाएगा और जब ये रिटर्न मारेगा, अब तब जो तुम्हारी पिछली लूप सस्पेंड हुई थी, वो अब दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो। अब आई इक्वल टू वन होगा, तो मान लो रिकर्सिव कॉल लगी, तो क्या होगा, अब वो दूसरी स्टेट पे जाएगा। हाँ सर बोलो। जैसे कि आई वर्सेस जीरो पे सर हमने 3 कॉल लगाई सर अंदर, तो सर वो जब तक सारी कॉलें चल जाएंगी, क्योंकि सर जितनी जैसे सर पहली वाली कॉल हुई तो वो दोबारा से जीरो से चलेगा, तो फिर वो ऊपर वाली कॉल मारेगा फिर जीरो से, तो मतलब होता सर ये है, सारी कॉल। होता ये है इसके अंदर, अगर तुम देखोगे, एक्चुअली में हो कुछ नहीं रहा। हो यहाँ पे ये रहा है कि अगर तुमने लूप लगाई, मान लो तो ये लूप तुम्हारी चल रही है कितनी बार, 3 बार। तुमने इसके अंदर कॉल लगा रखी है सोल्यूशन नाम के फंक्शन को। तो अब हो क्या रहा है, पहले जैसे मैंने तुम्हें बताया था, याद करो, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, सबसे पहले लेफ्ट वाली कॉल चलती है, याद है। हाँ हाँ सर। ये वाली कॉल है अभी नहीं चल रही है, अभी ये वाली अभी नहीं चल रही है। ये अभी आई इक्वल टू जीरो के लिए कॉल लगी है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कोई एक, ये तो ये थी तुम्हारी स्टेट मान लो जीरो, ये है तुम्हारी स्टेट वन। अब क्या होगा, स्टेट वन से फिर से आई इक्वल टू जीरो कॉल जीरो लगेगी। से लगेगा, हाँ। फिर मान लो स्टेट टू पे पहुंचा, फिर स्टेट टू पे इक्वल टू जीरो से कॉल लगेगी। मान लो स्टेट थ्री बेस के सेट हो गया, ये वापस जाएगा। ठीक है। अब तुम यहाँ पहुंचे हो, मान लो इसकी इस स्टेट डायरेक्ट के वाली तुम्हारे लूप को 2 बार रन करना था, तो y इक्वल टू वन। मान लो ये भी बेस केस हो गया रिटर्न, फिर क्या होगा आई इक्वल टू टू। फिर मान लो बेस केस हो गया रिटर्न। अब कॉल। तुम जब यहाँ रिटर्न करोगे, अब जो ये वाली स्टेट है इसकी लूप फिर से जो है वो रेज्यूम हो जाएगी, यानी अब फिर से कॉल लगेगी आई इक्वल टू वन। फिर अब तुम्हारी ये एक नई स्टेट आई, सपोज मान लो ये कोई और स्टेट आई, दैट इज स्टेट फोर समथिंग, ऐसे कोई स्टेट आई। तो क्या होगा, अब इसकी लूप फिर से सस्पेंड हो चुकी है। अब क्या होगा, इसकी लूप चलेगी। मैंने क्योंकि क्या बोला था, मैंने बोला था हमेशा लेफ्ट टू राइट कॉलेज चलती है ना। मान लेते हैं इसकी 3 कॉलेज चलनी थी, बट अभी ये नहीं चल रही है। कौन सी चल रही है, अभी ये चल रही है। मान लो ये बेस के सेट कर गया वापस, ये बेस के सेट कर गया वापस, ये बेस के सेट कर गया वापस। ठीक है। तो ये चीज हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। और अब क्या हो रहा है,
अब तुम यहाँ से रिटर्न कर रहे हो, तो अब तुम्हारी जो ये वाली कॉल है लूप की, अब वो चलने लगी है। अब इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए मान लो एक और स्टेट आती है, उसके लिए आगे कॉलें चलेंगी। फिर जब ये रिटर्न करेगा पूरा, तब जाके ये रिटर्न करेगा। अब इसके लिए भी ऐसे ही काम होगा। अब इसकी आई इक्वल टू 1 चलेगी। क्वेश्चन इज नथिंग बट डेप्थ फर्स्ट सर्च। सबसे पहले डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, समझ गए। और सर एक डाउट ये था सर, जो हम कॉल में सर जो वेरिएबल पास करते हैं वो सर करंट स्टेट के लिए एक्टिव रहता है ना, सर जब रिटर्न करते हैं तो जो उसकी वैल्यू पहले होगी सर वही वाली रहेगी ना उसके हाँ, अंदर। अगर वो वेरिएबल हीप में नहीं बन रहा है तो, क्योंकि हीप के अंदर जितने भी प्रिमिटिव्स होते हैं हमारे, प्रिमिटिव और नॉन स्टैटिक, ये सारे कहाँ पे बनते हैं, ये सारे स्टैक पे बनते हैं। तो ये अपनी पुरानी वैल्यूज को दोबारा से रीगेन कर लेते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि इम्प्लिसिट बैक ट्रैकिंग हो रही है यहाँ पे, मतलब छुपके छुपके बैक ट्रैकिंग हो रही है, ठीक है, छुपके छुपके वाली बैक ट्रैकिंग अपने आप से जब तुम रिटर्न कर रहे हो। लेकिन अब जैसे मान लो तुमने कोई चीजें बनाई, जैसे तुमने स्टैटिक वेरिएबल बनाई या तुमने एरे बनाया, तो वहां तुम देख रहे थे एरे वेरे के अंदर हम खुद से बैक ट्रैकिंग कर रहे थे, है ना, एक्सप्लिसिट, यानी दिखा दिखा के बैक ट्रैकिंग कर रहे थे। सो वहां पे तुम्हें वैल्यू खुद से पुरानी लानी पड़ेगी, यहाँ पे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, यहाँ पे भी कोई डाउट बताओ भाई, क्लियर है गगन? यस सर क्लियर। ठीक है भाई, जो तुम लोगों को फ्रेंड्स पेयरिंग वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बता देता हूँ। देखो वहां पे तुम चीज क्या कर रहे हो, तुम लगभग लगभग रिकरेंस निकाल चुके हो, बट प्रॉब्लम क्या है, मान लो 4 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हम इस डी वाले की बात कर लेते हैं। मान लो ये डी बोलता है मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अगर ये बेचारा अकेला रहना चाहता है, तो अब तुम इन लोगों को पेयर करोगे, है ना। यानी अगर यहाँ पे n4 है, तो तुम्हारा अगली कॉल में n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी n-1 की कॉल मार रहे होगे, है ना अविनाश, बताओ, है ना। यस सर। अकेला रहना चाहता है तो, लेकिन अब ये बोलता है भाई मुझे तो जोड़ी बनानी है, ठीक है, आई वांट टू बी अ कपल, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये बात है कि एक बंदा सिर्फ एक ही बंदे के साथ पेयर बना सकता है ना, ये बात रिटर्न है ना। अब जरा यस सर। एबीसी को पेयर करके देखो, एबीसी के कितने अरेंजमेंट्स पेयर पॉसिबल है, देखो, एक ए, एक बीसी। यानी अब तुम क्या कर सकते हो, ये डी को इसके साथ पहुंचा सकते हो, क्या कहते हो, ए डी का पेयर बना दो, यस सर डी। है ना। यस। क्योंकि बीसी वाले में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि ये पेयर हो चुका है, उस पर लिखा है एक बंदा एक ही के साथ पेयर कर सकता है। फिर क्या हो सकता है, तुमने बोला बी अकेला है बेचारा, ए सी। अब तुम क्या कर सकते हो, इस डी को बी के साथ पेयर करवा सकते हो, है ना। अब तुमने बोला सी अकेला बेचारा, ए बी। अब तुम क्या कर सकते हो, इस डी को इसके साथ पेयर करा सकते हो। तो बात ये है कि जो तुम कॉलें मारते हो, मुझे पक्का यकीन है तुम लोगों ने n-2 की कॉल मारी होगी सिर्फ जब पेयर करा रहे हो। ऐसा होता ही नहीं होता, यस सर। है ना। बट अब वहां तुम्हें सर सिर्फ एक n-1 की मारी, एक n-2 की मारी थी, दो n-2 कॉलें मारी। तुम्हारा काम क्यों नहीं चलेगा। सिर्फ एक चीज देखो, n-2 की कॉल मार रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करो, यहाँ पे तुम्हारा डी कितनों के साथ पेयर हो रहा है, 3 लोगों के साथ, मतलब 3 3 के साथ। यस सर। कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना। तो तुम्हें यहाँ पे यस सर। कोई एक फैक्टर मल्टीप्लाई भी करना होगा, वो फैक्टर अब तुम डिसाइड करो। मैं समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, पहली बात। यस सर, वो सर बाकियों के सर जो एक एक बचता जाएगा उसके साथ पेयर करेगा सर, n-1 हो जाएगा इसलिए फैक्टर हाँ, जो। तो जो फैक्टर होगा वो तुम्हें सोचना है, क्या फैक्टर होगा। अगर n है, तो ये वाला जो बंदा था वो 3 बंदों के साथ पेयर कर सकता है, यानी n-1 के साथ। तो यस factor सर, क्या होगा? n-1 फैक्टर हो जाएगा। ऋतिक भाई, तुम्हारे कोड में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, अगर तुम्हें याद हो तो। तुमने भी यहाँ पे सिर्फ रिकर्शन में रिकरेंस ये लिखी है भाई, सिर्फ ये रिकरेंस नहीं होगी। रीजन तो मैं दिखा चुका हूँ। जो डी है, अगर n लोग हैं, डी के पास पेयर करने के लिए n-1 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ऋतिक भाई, तुम्हें भी यहाँ कोई डाउट है? यस सर क्लियर है। तो वैसे अभी पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी की चीजें बाद में देखते हैं ना। आज हम वही अपने स्टैक के क्वेश्चंस को कैरी ऑन करने वाले हैं। तो स्टैक के क्वेश्चन को कैरी ऑन करने से पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले वो करेंगे,
फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा अमेज़न जैसी कंपनियां क्या करती हैं, और इसे हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं, है ना, तो वो भी देखना। ऋतिक तुम्हें समझ आ गया ना? मैंने वहां पे इसलिए जवाब नहीं दिया कि मैंने सोचा कि तुम्हें क्लास में बता दूंगा क्या इशू, वहां तुम्हें समझ Yes नहीं sir, आ, yes sir. समझ आ रही है कि मतलब जो डीए वाला बंदा है उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज हो रही है पेयर करने की, समझ पा रहे हो ना इस चीज हाँ को? जी सर. यानी n-1 पॉसिबिलिटीज हो रही है, ठीक है। Yes sir. तो भाई क्वेश्चन देखते हैं पहला। सर हाँ भाई, सर तो फिर n-1 वाली सर कौन क्या कर रही है? n-2 के लिए तो सर हम लोग n-1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 वाली सर वो n-1 वाली। n-1 वाली ये कर रही है ना कि तुम बोल रहे हो डी को अकेला छोड़ दो, अब बाकी बंदों को जाके पेयर करो, समझ रहे हो? अब जब तुमने डी को, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, यस सर, आगे सर। कोई नहीं शशांक यार, तुम्हें समझ आना चाहिए बस, ठीक है, एट द एंड यही मेरा मोटिव है, ठीक है। एक बार देख लो यार इसको, इसको पढ़ो एक बार, इसके क्वेश्चन की एक एक स्टेटमेंट को ना बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तभी मजा आएगा। फ्रेंड्स पेयरिंग का अगर तुम नेट पे सॉल्यूशन देखोगे तुम्हें कभी इंट्यूटिव लगेगा ही नहीं भाई, लोगों को पता ही नहीं है, रिकरेंस लिखी हुई है, कहीं एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलती। डायरेक्ट रिकरेंस भेड़ देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। एक एक बारीकी पे ध्यान देना, ठीक है, जैसा मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता चला जा रहा हूँ। अरे यार नेट पे मत देखा करो यार, बेकार, मतलब डीपीवी के हिसाब से बेकार है। वहाँ तुम्हें स्टेट स्पेस रिड्यूस सॉल्यूशन मिलेंगे डीपीवी। भाई स्टेट स्पेस रिड्यूस सॉल्यूशन कोई कैसे पता लगा सकता है रिकरेंस का? बेकार। स्टेट स्पेस रिडक्शन तो बंदा तब सीखे जब डीपीवी उसका हाथ बैठ जाए ढंग से। टाइम तो उतना ही लग रहा है, स्पेस ही तो रिड्यूस कर रहे हो यार। अब जो तुम्हारे फिबोनाची, हाउस रॉबर, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी ऑर्डर 1 स्पेस में हो सकती है, हाउस रॉबर वगैरह। बट पहले हम जरा थोड़ा डीपी पे ग्रास पकड़े, फिर उसके बाद तो हम स्टेट स्पेस को पे चलें। इतना मुश्किल थोड़ी है स्टेट स्पेस को रिड्यूस करना। पढ़ लिया भाई सबने क्वेश्चन? टेस्ट केसेस भी एक बार देख लो। करें डिस्कस इसे, क्या बोलते हो? कर दो सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यार एक एरे गिवन है, एरे के अंदर मतलब स्ट्रिंग्स हैं, बेसिकली स्ट्रिंग्स का एरे है यार। तुम ये कह लो एरे वेरे को मारो गोली। एक टी टेस्ट केस है, अगर 4 है तो मतलब 4 स्ट्रिंग्स है गिवन इनपुट के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें हैं, या तो आई यानी डी, या तो डी। आई का मतलब है इंक्रीजिंग, डी का मतलब है डिक्रीजिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। सो कह रहे डिवाइस एन एल्गोरिथम टू प्रिंट द मिनिमम नंबर फॉलोइंग दैट पैटर्न। सो जो ये तुम्हारी स्ट्रिंग दी गई है डी डी या आई या डी, जो भी स्ट्रिंग है आईडी की, तो तुम्हें उसके करस्पॉन्डिंग एक मिनिमम नंबर प्रिंट करना है। मिनिमम नंबर के अंदर डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, और जो डिजिट यूज होने चाहिए दैट इज ओनली 1 to 9। तो गाइस तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, सो 1 से 9 का यूज करके तुम मैक्सिमम कितने लेंथ का स्ट्रिंग बना सकते हो कि डिजिट्स रिपीट ना करें? यानी 1 से 9 डिजिट्स रिपीट नहीं करने चाहिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो तुम कितने लेंथ का मैक्सिमम स्ट्रिंग बना सकते हो? मैक्सिमम आंसर कितने लेंथ का बना सकते हो? 9 ही लेंथ का बना सकते हो, है ना?
9 ही प्लेसेस है, राइट। तो एक जगह तुम मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास 9 ऑप्शंस हैं, या 8 ऑप्शंस हैं, या 7 ऑप्शंस हैं, या 6 या 5 या 4 ऑप्शंस हैं, या 3 ऑप्शंस हैं, या 2 या 1 ऑप्शन। तो मैक्सिमम लेंथ जो हो सकती है नंबर की वो 9 ही हो सकती है, 9 से ज्यादा का नंबर नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस कर ली कि मैक्सिमम लेंथ जो नंबर बनेगा दैट विल बी 9 ओनली, ठीक है। अब एक चीज और नोटिस करने वाली बात ये है, अगर तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2, यहाँ पे नंबर की लेंथ कितनी है 3, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 1, यहाँ पे नंबर की लेंथ कितनी है 2। तो स्ट्रिंग और नंबर की लेंथ में रिलेशन क्या बनता है? 1 प्लस n+1 प्लस बनेगा। नंबर की जो लेंथ है दैट इज n+1 स्ट्रिंग की लेंथ प्लस 1, है ना। मतलब जो भी इनपुट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ प्लस 1, एक ये रिलेशन बनता है, एक ही ऑब्जर्वेशन है अपने पास। अब इस ऑब्जर्वेशन का यूज करके जरा अगर तुम टेस्ट केस देखोगे, टेस्ट केस देखो मतलब कांस्टेंट देखो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1 to 8, 8 ही क्यों? मान लो अगर तुमने स्ट्रिंग की लेंथ 8 ली होती तो नंबर की लेंथ क्या बनती 8 + 1, 9 और हमें पता है मैक्सिमम लेंथ का नंबर भी क्या ही पॉसिबल है 9 ही पॉसिबल है। तो एक चीज तुम्हें समझ आती है क्यों या कंस्टेंट में लिखा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैक्सिमम 8 हो सकती है? ये चीज दिखाई दे रही है सबको? पहले ये बताओ, मतलब मैक्सिमम लेंथ इनपुट की स्ट्रिंग की 8 हो सकती है, वो इससे पता लगता है क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम लेंथ का नंबर 9 ही पॉसिबल है। उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ी लेंथ का नंबर तुम बना ही नहीं सकते। जब तुम उससे बड़ी लेंथ का नंबर नहीं बना सकते तो स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी 8 ही होगी उसके लिए। सो दैट इज वाई तुम्हें बोला गया है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है दैट इज एट मैक्स 8 एज पॉसिबल। सो सबको ये क्लियर हुआ? यहाँ किसी को कोई डाउट? चार्ट में एक बार लिख दो अगर ये कंस्टेंट्स क्लियर हुए तो, मतलब ये कुछ ऑब्जर्वेशंस इस क्वेश्चन के ऊपर। सब एक बार लिख दो चार्ट में, ये ऑब्जर्वेशन पहले सबको सर क्लियर जो स्ट्रिंग से नंबर बनेगा उस नंबर में डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, Okay. नंबर में डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो और सर अगर दो स्ट्रिंग अगर हैं तो अगर उनका एक जैसा नंबर बन जाएगा वो अलग अलग टेस्ट केसेस हो गए ना, समझ? अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग की बात करें तो एक स्ट्रिंग की बात करते हैं तो मैक्सिमम लेंथ नंबर की n ही पॉसिबल है, वो भी कब? जब मैं 8 लेंथ की स्ट्रिंग यूज कर लूँ तब। ओके सर। हमने कहाँ से देखा? वो हमने यहाँ से देखा जो हमें इनपुट दिया हुआ था, और एक चीज जो हमें बताई थी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, वहां से ये चीज देखी। सो यहाँ से ये हमें क्वेश्चन समझ आता है, ठीक है। हाँ, एलिमेंट की लेंथ से, इनपुट की लेंथ से एक ज्यादा लेंथ का आंसर बनेगा। देखो ना, 2 लेंथ की स्ट्रिंग है तो आंसर हमें 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है, 1 लेंथ की स्ट्रिंग है तो आंसर हमें 2 डिजिट का नंबर मिल रहा है ना। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले डी पे फोकस करते हैं जरा। तो ऑब्जर्वेशन यही थी कुछ हमारी, ठीक है। अब जरा डी पे फोकस करते हैं। डी के लिए आंसर क्या आ रहा है? डी के लिए आंसर आ रहा है 3 2 1। ऐसा क्यों? क्योंकि डी फॉर डिक्रीजिंग है यहाँ पे, डी फॉर डिक्रीजिंग है यहाँ पे। सो तुम देखोगे इस डी से, इस डी के लिए ये चीज फॉर्म हो रही होगी, यानी 3 से 2 डिक्रीमेंट हो रहा है ना। फिर इस डी के लिए भी क्या है? डिक्रीमेंट है। सो यहाँ 2 से 1 में भी क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। सो दैट इज वाई ये नंबर क्या बन रहा है? पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताओ, जब 1 से 9 डिजिट ही पॉसिबल है यहाँ पे, मान लो मैं एक डेटा स्ट्रक्चर लेता, सिर्फ डी के लिए देखेंगे, अभी आई के लिए कुछ मत सोचना, ठीक है, उसको हम एज अ स्पेशल केस हैंडल कर लेंगे। मान लो अगर मैं एक डेटा स्ट्रक्चर लेता, उसके अंदर सबसे पहले 1 डालता, फिर उसके अंदर सबसे पहले फिर 2 डालता, फिर 3 डालता। अब जब मुझे उसमें इस ऑर्डर में नंबर चाहिए बाहर आए तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा वहाँ पर? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मुझे स्टैक करेगा? यहाँ पे स्टैक स्टैक प्रोवाइड करेगा। ये किससे होगा? ये क्वेश्चन स्टैक से होगा, लीफो से होगा। ये हमने जान लिया डीडी से। जो आई वाला केस है वो स्पेशल केस हम वहाँ के वहाँ हैंडल कर लेंगे, बट ये केस पता होना जरूरी है हमें, ठीक है। एक चीज हमने ये भी लिख ली, अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 है तो आउटपुट 3 है ना। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 4 है तो आउटपुट क्या है? 5 है। यानी स्ट्रिंग की लेंथ 2 के लिए तुम स्टैक में कितने नंबर पुश कर रहे हो? कितने नंबर पुश कर रहे हो स्टैक में? 3। और अगर स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे 4 है
तो तुम स्टैक में कितने नंबर पुश कर रहे हो? 5, है ना? 5 नंबर यहाँ पे पुश कर रहे हो, ठीक है भाई। हैश सेट कैसे यूज कर सकते हो? अगर तुम्हें एक लीफो ऑर्डर में चाहिए काम करना तो यश, अगर लीफो ऑर्डर में काम करना तो फिर हैश सेट कैसे काम करेगा भाई? इतना कौन करेगा यार रिवर्स वगैरह, ठीक है। उसके लिए भी तो यार जो रिवर्स है वो ऑर्डर ऑफ 1 में थोड़ी चलता है, समझ रहे हो? तो अब होता क्या है, तुम यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ +1 नंबर्स पुश कर रहे होगे, यही सही बात है? बताओ, इतना ही नंबर पुश करते होगे तुम स्टैक के अंदर एट अ टाइम। ये सही बात है गलत बात है? यानी अगर 2 लेंथ है तो 3 नंबर पुश हो रहे हैं, 4 लेंथ है तो 5 नंबर पुश हो रहे हैं, यानी स्ट्रिंग की लेंथ +1 नंबर पुश होते होंगे हमारे स्टैक पे। सो हमारी जो लूप होगी किसके लिए? नहीं भाई, 2 स्टैक यूज करने की जरूरत नहीं है, एक के एक साथ। स्टेप में। हाँ, तो एक बात बताओ, जो हमारी लूप होगी वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करूंगा मैं क्या सकता हूँ ना, String 0 length से plus one. n+1 तक। 0 से, हाँ 0 से कहाँ तक स्टार्ट करूंगा? 0 से n+1 तक, या मैं कह सकता हूँ n तक भी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इक्वल्स टू n। हाँ इक्वल्स टू n, है ना, लेसर देन इक्वल टू n, यहीं तक मेरी लूप चलेगी अगर मुझे नंबर सारे पुश करना है तो, ठीक है। सो इसी अप्रोच को दिमाग में रखते हुए मैं इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो जरा देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। मान लो मैंने जो स्ट्रिंग लिया दैट इज इनपुट स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसका नाम इनपुट स्ट्रिंग है मेरी dd, दैट इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है inp डॉट लेंथ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं ना। अब जब ये काम मेरा हो गया, मैंने अभी देखा अगर स्ट्रिंग की लेंथ n है तो n+1 नंबर्स पुश हो रहे हैं। स्ट्रिंग की लेंथ n के लिए n+1 नंबर्स, 1। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर 2 लेंथ की स्ट्रिंग है तो लूप 3 बार चल रहा है, ठीक है। int i = 0, i <= n, i++। सो अगर स्ट्रिंग की लेंथ 2 है तो लूप चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 बार लूप चल गया, बढ़िया। फिर मैंने बोला अब हमने देख लिया dd के लिए, हमें पता लग गया था हमें एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है जिसका ऑर्डर लीफो में हो। क्यों? क्योंकि 1 2 3 इंसर्टिंग ऑर्डर था, और लेकिन पॉप ऑर्डर क्या था? 3 2 1, दैट वाज अ लीफो ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे तो हमें स्टैक की जरूरत पड़ेगी, तो बड़े थॉट इसके एक काम करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं। सजेशन नहीं दे रहा आजकल, पता नहीं क्या अच्छे खासा। तो स्टैक बना लिया हमने, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, i = 0 के लिए सिर्फ डिजिट्स कहाँ से हो सकते हैं? डिजिट्स i+1, i+1। बढ़िया भाई, डिजिट्स 1 से 9 हो सकते हैं ना गाइस? तो सब लोग जरा एक बार चार्ट में बताओ, i = 0 के लिए पहला नंबर कौन सा पुश करोगे तुम? I+1. i के फॉर्म में बताना जरा आंसर, सब लोगों को लिखना यार। i+1 था। i+1. सब लिख दो एकदम, चार्ट भर दो पूरी, i+1 होगा, है ना। तो हमने क्या बोला? हमने बोला स्टैक के अंदर पुश कर दो i+1। सो अभी लूप जो काम कर रहा है दैट इज कि हमारे पास dd स्ट्रिंग है, ये है 0, ये है 1, ठीक है। अब हमारी लूप कहाँ से चल रही है? हमारी लूप चल रही है 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो जैसे 0 आया, 0 में मैंने क्या किया? मैंने स्टैक लिए हुए, मैंने स्टैक के अंदर 1 पुश कर दिया, ठीक है। जैसे ही 1 आया, मैंने क्या किया? स्टैक के अंदर यहाँ 1 पुश हुआ तो यहाँ 2 पुश हो गया। जैसे 2 आया, मेरे स्टैक के अंदर क्या हुआ? 3 पुश हो गया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या अगली आइटरेशन चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए ना? और तुम्हें लगता है dd के लिए मेरे स्टैक के अंदर ऑलरेडी वो नंबर आ चुके हैं जो मुझे चाहिए थे, अब मुझे सिर्फ इनको पॉप करने की जरूरत है ना। तो i की किस वैल्यू पे मैं पॉप करा लूंगा? यहाँ पे चेक करो, n से, n यानी स्ट्रिंग n-1। की लेंथ इसी वैल्यू पे ना भाई, यस इसी सर। वैल्यू पे करा लूंगा। ये क्या है? ये है स्ट्रिंग की लेंथ। सो मैंने बोला स्ट्रिंग की लेंथ जब i की वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल हो जाए तो क्या करना है?
तो वैल्यूज को पॉप करना शुरू कर देना। तो ये मेरा लॉजिक है, ठीक है। कृष्णा क्यों होनी चाहिए आई लेस देन एन? आई लेस देन एन पे लूप कितनी बार चलेगा, कितने नंबर पुश करेगा स्टैक में? कृष्णा गुप्ता, अगर आई लेस देन एन होगा, अगर एन है 2, स्ट्रिंग की लेंथ है 2, तो लूप चलेगा 2 बार, तो नंबर कितने पुश होंगे स्टैक में? 2 बार। अरे सीधा लॉजिक है यार। अगर तुम्हें 2 लेंथ के लिए 3 नंबर पुश करना है तो तुम्हें 3 बार लूप चलाना पड़ेगा। यहाँ पे लूप कितनी बार चल रहा है? 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, एन के भी कह सकते हो तुम इक्वल, है ना, एन के इक्वल हो गई, यानी स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल हो गई। बेसिकली केस क्या हो गया, केस ये वाला हो गया भाई, तुम पुश तो कर चुके हो बट अब आई ये है ना। अब तुम जब सब कुछ पुश कर चुके हो, अब तुम सब कुछ पॉप कराओ और एज इट इज प्रिंट करते चले जाओ, है ना। तो मैंने बोला यार जब ये हो गया ना, तो एक काम करना, जब तक स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करते जाओ, स्टैक में से नंबर्स को पॉप कराते जाओ, ठीक है, और प्रिंट करते जाओ। तो स्टैक डॉट पॉप, ठीक है, अब ये क्या करता चला जाएगा, ये नंबर्स को प्रिंट करता चला जाएगा। सो अब एक बार इसको चला के देखते हैं, तो क्या ये सही आउटपुट दे रहा है 3 to 1? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ किसी को? सबको क्या नो सर। और ये जो वाइल वाला स्टैक है वो पॉप वाला काम ये तो फॉर लूप के बाहर भी कर सकते हैं सर। कहाँ से? फॉर लूप से बाहर? फॉर लूप के बाहर, हाँ ये सर, इसके बाहर भी तो सर पॉप है। हाँ सर, बाहर भी कर सकते हैं सर हम। कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक आई के लिए केस हैंडल करना है, वो हम इसी में कर लेंगे, हम वहाँ पे कुछ अलग नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अभी दिखाऊंगा उस चीज को। क्लियर है सबको इतना? पहली चीज। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ किसी को कोई डाउट इस चीज में? फटाफट से बताओ, चैट में लिख दो, अगर मतलब बिंदास क्लियर है झकास, जल्दी से कर दो भाई चैट को। अब हमें सिर्फ आई वाले केस को हैंडल करना है, दैट्स इट। अब ना हम उसके लिए कोई नया स्टैक यूज करेंगे ना कुछ करेंगे, वो बस यहीं पे हैंडल हो जाएगा, ठीक है। नटशेल के अंदर अगर मैं अप्रोच देखूं हमारी, तो हमने डीडी से ये जान लिया था कि स्टैक यूज होगा। अब जब हमने एक केस के लिए जान लिया, तो दूसरे केस के लिए हमको स्पेशल कंडीशन लगा के काम करना चाहेंगे, दैट्स इट। तो अगर हम आई की बात करते हैं, आई के लिए नंबर क्या पूछ हो रहा है, 1 2 3, ये प्रिंट हो रहा है ना, ये प्रिंट हो रहा है इस आई के लिए इंक्रीजिंग, ये प्रिंट हो रहा है इस आई के लिए इंक्रीजिंग, ठीक है। तो गाइस एक बात बताओ, इसका मतलब यही नहीं है अगर आई आ जाए तो, अब मैंने स्टैक तो ले लिया स्टोर करने के लिए, तो जैसे ही मैंने 1 डाला होगा, अगर आई आए तो उसी टाइम में 1 को पॉप करके प्रिंट कर दूं, यस और नो? जैसे ही 1 डाला, मैंने बोला अगर आई है, अगर तो आई है, अगर तो आई है तो उसी टाइम पॉप करके प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर मैंने बोला मान लो ये पॉप हो गया, अब मैंने 2 डाला, मैंने बोला अगर ये आई है तो उसी टाइम पॉप करके प्रिंट कर दो। मैंने बोला अगर मैंने 3 डाला और तो आई था तो उसी टाइम पॉप करके प्रिंट कर दो, राइट। सो यही लॉजिक चलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, एक एक्स्ट्रा कंडीशन ही तो लगाऊंगा मैं यहाँ पे। मैं बोलूंगा अगर मेरी जो इनपुट डॉट कैरेट आई इक्वल्स टू वो आई है, आई, ये अगर वो आई है तो जैसे ही तुमने डाला वैसे पॉप कर दो। और गाइस यहाँ पे एक चीज और तुम्हें बता रहा हूँ, ये 2 कंडीशंस की सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अभी दिखाता हूँ क्यों, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ये अप्रोच समझ आई है, आई वाली, जो आई वाली यस चीज, सर। जैसे ही आई आ गया तो आई आ गया, तो हमें तो सीधा सेम ऑर्डर में चीज चाहिए, तो उसी टाइम हमने पॉप कर दी, दैट्स ऑल, ठीक है। सर पुश ही क्यों कराना सर, प्रिंट ही कर देंगे ना सर, डायरेक्ट i+1 हाँ कर सकते हैं यार, मैं तुम्हें क्या बोला, मैंने बोला था मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं एक ही अप्रोच चलाऊंगा। रीजन बिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारी मिक्स स्ट्रिंग भी आ सकती है। अगर तो यहाँ पर स्ट्रिंग आ गई सपोज डी आई, फिर तो मिक्स स्ट्रिंग भी आ सकती है। तो मैं कोई स्पेशल केस नहीं लगाने वाला हूँ, मैंने बस एक केस लगा दिया और तुम देखोगे डी आई के लिए 2 1 3 आएगा यहाँ पे आउटपुट, और तुम देख सकते हो ये डी है डिक्रीजिंग और ये है इंक्रीजिंग, समझ रहे हो, ठीक है। मैं कोई एक्स्ट्रा केस लगा के या अपना दिमाग लगा के अपना ध्यान भटकाने नहीं वाला। रीजन है मुझे ये चीज पता है, स्ट्रिंग मिक्स्ड हो सकती है, स्ट्रिंग मिक्स्ड हो सकती है और 8 लेंथ की हो सकती है, कैरेट आई वाले बता दीजिए सर, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्या डाउट है? हाँ कर दम, तुम सही कह रहे हो। सिमरन यहाँ पे एंड क्यों लगना चाहिए, मतलब क्यों लगेगा एंड यहाँ पे?
मैंने बोला इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तब चले। अगर dd वाली स्ट्रिंग है और अगर मैं यहाँ एंड लगा के बैठा हूँ, मान लो ये स्ट्रिंग है dd और मैं यहाँ पे एंड लगा के बैठा, तो ये कभी इफ एग्जीक्यूट होगा भी? ये बताओ सिमरन पहले यार, ये चीजें क्लियर रखो, ठीक है? कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो आई इक्वल टू एन हो जाए यहाँ, तो किस केस में? जब डी वाला केस आता हमने देखा था, अगर हम लास्ट वाली वैल्यू पे पहुंच चुके हैं तो पॉप करना है। यहाँ हमने बोला कि जो करंट करेक्टर है हमारा वही किसके इक्वल हो जाए, आई के इक्वल हो जाए, तो और लगेगा ना कि एंड। ठीक है, करदम ने तो ये जवाब सही दे दिया कि मतलब ये सीक्वेंस हमने क्यों फॉलो करी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं, दैट इज मैंने बोला यार इनकी ना सीक्वेंस चेंज करते हैं स्टेटमेंट्स की। अब जो कांड होगा भाई उसको तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा, मतलब अबे प्रिंट ही नहीं हुआ क्या? मैं मेहनत नहीं करने वाला हूँ, मैं फिर से कॉपी करूंगा कंट्रोल Z लगा के। अब अगर मैंने ये कर दिया तो कोई बता सकता है क्या होगा करदम के अलावा? यश ने भी बता दिया, बाकी लोग? सर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना सर इसका। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जाएगा। क्यों जाएगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड? सोचने वाली बात है। सपोज मान लो मैं आई चला रहा हूँ, ये तो 3 पर कुछ नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या कि तुम लूप रन कर रहे हो, तुम्हारे पास स्ट्रिंग है ये 0 1। क्योंकि और लेजी इवैल्यूएशन करेगा तो फिर वो वाली कंडीशन पे पहुंचेगा ही नहीं, सिर्फ उसी को चेक करके तो करता रहेगा पाप। रुको, हमने कंडीशन क्या लिखा? हमने कंडीशन लिखी है ये वाली, ठीक है? यही कोड उठा लेते हैं पूरा, कितने कंडीशन तक का, ठीक है? इतना अपने लिए ठीक रहेगा डिस्कस करना। तो मान लो ये था हमारे पास कोड। अब हुआ क्या, आई की वैल्यू 0 के लिए स्टैक में पुश क्या हुआ? आई की वैल्यू 0 के लिए स्टैक में पुश हुआ 1, स्टैक में पुश हो गया। अब देखो बोलता है इनपुट डॉट कैरेट आई अगर आई के इक्वल है, यानी इनपुट डॉट कैरेट 0 अगर आई के इक्वल है, कैरेट 0 आई के इक्वल है, कोई पंगा नहीं। हमने बोला पॉप मार दिया भाई, तो उसने पॉप कर दिया, 1 आ गया, बहुत ही बढ़िया, मस्त चल रहा है। फिर आई इक्वल टू 1 हुआ, ये आई है ना? आई इक्वल टू 1 के लिए क्या पुश हो रहा है साथ में? 2 पुश हो रहा है। तो मैंने बोला ठीक है 2 को पुश कर दे। और अब तुम एक चीज नोटिस करो, इनपुट डॉट कैरेट आई यानी इनपुट डॉट कैरेट 1 अगर आई के इक्वल है तो पॉप कर दे। हाँ ठीक है, कैरेट 1 इक्वल है, पॉप कर दिया। अब तुमने क्या बोला? तुमने बोला आई इक्वल टू 2 के लिए 3 को पुश करना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई 3 को पुश कर देते हैं। अब तुमने बोला इनपुट डॉट कैरेट आई क्या यहाँ पे 2 है। अब तुम एक बात बताओ, स्ट्रिंग तो तुम्हारी इतनी सी थी, तुम कह रहे हो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। कैरेट 2 बताओ, इनपुट डॉट कैरेट 2 तुमको कुछ मिलेगा भी क्या यहाँ पे? ये बताओ पहले, कुछ मिलेगा? इनपुट डॉट कैरेट 2 तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और वो तुम्हें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन फेंकेगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट का ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो जो स्टेटमेंट का ऑर्डर होना चाहिए दैट शुड बी दिस ओनली। क्यों? क्योंकि अगर उसने देखा कि आई की वैल्यू n के इक्वल है तो उसने देखा आई क्या है 2 है, n भी क्या है 2 है, 2 की वैल्यू 2 के इक्वल है, उसने बोला ठीक है। अब वो इस वाली स्टेटमेंट को और में रन ही नहीं करेगा। अगर ये ट्रू हो जाती है तो और कभी भी इसको रन नहीं करता, याद रखना, ठीक है? इसको रन ही नहीं करेगा, उसको ट्रू मिल जाएगा, सीधा स्टैक के अंदर जाएगा और क्या करेगा? इसको प्रिंट कर देगा। सो गाइस अब समझ आ गया कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों था इस चीज का। यस सर। तो अगर तुम अब देखोगे अब ये Yes, sir, क्वेश्चन समझ आ गया। सिर्फ इतनी सी अप्रोच थी इसकी, ठीक है? क्वेश्चन की। सो पहले बताओ सबको मस्त क्लियर एकदम झकास। अब इस पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आया है, एक बार जरा फटाफट से बताओ। पहले हम कोई और क्वेश्चन करते हैं फिर एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? पहले फटाफट से चार्ट में लिख दो अगर सबको क्लियर है तो। अब सबको अगर बिंदास क्लियर हो ही चुका है तो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं और जरा कुछ देखते हैं, ठीक है?
सो स्क्रीन शेयर स्टॉप करिए। क्वेश्चन का नाम क्या था? क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ जय, पढ़ लिया वाक्यों ने? ध्यान से पढ़ो जाए एक बार, गलत बोल रहे हो। भाई क्वेश्चन में सेम कोड सबमिट हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। किसी को दिख रहा है कि ये क्वेश्चन बस वही है जो अभी हम करके आए हैं? बाकी लोग बताता हूँ तुम्हें, मैंने टेस्ट केसेस क्यों बताए थे। देखो, अगर तुम देखो, मैं फिर से यही कहता हूँ ना, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन, यही सेम स्टेटमेंट, इवन यही सेम टेस्ट केस अमेजोन में पूछा गया था हैकर अर्थ के टेस्ट पे। वो भी कब? इस साल और पिछले साल जो टेस्ट हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट्टो मतलब डिट्टो, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं। ठीक है, अब तुम लोग अगर इसको पहली बार देखोगे तो तुम क्या बोलोगे? ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, राइट? यही बोलोगे ना, ये तो कॉम्पी का क्वेश्चन है, कहीं कोड फोर्सेस का होगा, कोड सेफ का होगा, है ना? गाइस अमेजोन नहीं पूछती इतना ऊपर, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। अमेजोन पूछती सिर्फ इतना ही है कि बस उनको ये देखना है कि तुमने जो लीड कोड वगैरह यहाँ पे कई क्वेश्चंस करे हैं, तुमने उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दिया था, या मौज मौज में बस चीटिंग करके निकाला था, या बस चेप दिया था कोड, यहाँ बस रट लिया था कोड। उनको ये देखना कि उनको पता है लीड कोड हर कोई कर रहा है आज की डेट में, तो उनको ये चेक करना है। मैं तुम्हें फिर दिखा चुका हूँ यहाँ पे, और अब तुम्हें मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कहता है, both players will get 4 chances, each player one will go first, both players take turns alternatively। तो अब क्या कहते हैं देखो जरा, they will roll the dice 8 times, if even number comes that means increasing, else decreasing, after 8 dice roll will start। So the game is both players have to build the string with non-repeating digits 1 to 9। एक ये चीज डाइस 8 टाइम्स, ये दो जो तुम्हारे हिंट्स हैं, whose value is minimum possible, मिनिमम नंबर फॉर्म करना है तुम्हें, एंड फॉलोज द रिलेशन। अब तुम यहाँ पे जरा टेस्ट केस देख लो। मान लो प्लेयर ने ये डाइसेस फेंकी 8 बार,
तो अगर 8 बार उसने ये डाइसेस फेंक की और क्वेश्चन के अंदर क्या चीज मेंशन्ड है, क्वेश्चन के अंदर ये चीज मेंशन्ड है, वो कहता है कि अगर इवन कम होगा तो इंक्रीजिंग है, ऑड होगा तो डिक्रीजिंग है। भाई पहला नंबर क्या है, इंक्रीजिंग, दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग, तीसरा क्या है, फिर से इंक्रीजिंग, चौथा क्या है, फिर से इंक्रीजिंग, ये वाला क्या है, इंक्रीजिंग ही, 6 भी इंक्रीजिंग है, ये क्या है, फिर से इंक्रीजिंग है, ये वाला क्या है, फिर से ये डिक्रीजिंग आया है ना 5 वाला, और ये क्या है, डिक्रीजिंग आया। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन पुराना ही क्वेश्चन बन के रह गया, बताओ, जिसके अंदर मैक्सिमम इनपुट की लेंथ 8 हो सकती थी, वही क्वेश्चन है ये, और आई और डी का इनपुट हुआ करता था, और तुम्हें उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या निकालना होता था, मिनिमम नंबर फॉर्म करना होता था। अब जरा इसी स्ट्रिंग को हमारे कोड के अंदर डाल के देखते हैं, क्या ये स्ट्रिंग आई डी 4 बार आई है ना, 4 बार आई डी डी, ठीक है। कंपेयर कर लो 1 3 2 4 5 6 9 8 7, 1 3 2 4 5 6 9 8 7। तो गाइस अब तुम लोगों को विश्वास होता है, जो मैं एक पहले दिन से तुम्हें बात बोली थी, और अगर किसी ने यहाँ पे डेमो अटेंड किया था पहले दिन, तो भी मैंने बात बोली थी कि लोग 150 क्वेश्चन करके भी ये टेस्ट कैसे निकालते हैं। अब समझ आती है तुम्हें, चार्ट में बताओ भाई। सर इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो वाला बता दीजिए, यहाँ दूसरा पे ये लिखा है ना, अगर 2 आएगा टर्न्स पे तो फिर वो 1 to 5 तक ही कर सकता है, ये इसका। अगर 4 टर्न्स है तो मतलब अच्छा 4 वर्ड आइस है तो 4 लेंथ होगी ना तुम्हारी स्ट्रिंग की, समझ रहे हो, ठीक है। तो गाइस अब कितने लोग चार्ट अच्छा ओके बता दो, जैसे हम नहीं ले रहे थे यहाँ पे 4 लेंथ की स्ट्रिंग, वो बोल रहा मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। तो गाइस कितने लोग अब कन्विंस हो गए मस्त प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी चाहिए, ये चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो 200 क्वेश्चन करो, 200 क्वेश्चन ऐसे करो जिसके ऊपर और 200 से 300 क्वेश्चन हो जाए। अगर वैसे नहीं करते कोई फायदा नहीं लाइफ में, मतलब देखो कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे हमेशा, ये बात कंफर्म है। अगर सेम क्वेश्चन आ गया शायद बच गए, अगर स्टेटमेंट चेंज हो गई वहीं फंस गए, फिर तुम बोलोगे ये कॉम्पी का क्वेश्चन है, लेकिन असल में कॉम्पी का क्वेश्चन है नहीं। ये क्वेश्चन कितना सिंपल था हमने देखा था, बट अगर स्टेटमेंट्स को एनालाइज नहीं करोगे तो ये पकड़ में ही नहीं आएगा तुम्हें कभी भी। तो मतलब मेरा ही एक स्टूडेंट था, उसने मुझे भेजा था सर ये क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं, मतलब मेरा स्टूडेंट नहीं, मतलब हमसे पढ़ा था, लाइक आया ही था उस बैच में उस टाइम पे स्टार्टिंग में, तब स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मैंने बोला जब स्टैक हो गया ना, मैंने बोला भाई जब स्टैक हो जाएगा ना उसके बाद तेरे को बताऊंगा ये क्वेश्चन। तो स्टैक हुआ, मैंने बोला अब देखियो इस क्वेश्चन को, तब बोलता हाँ ये तो वही क्वेश्चन है सेम। तो यही बात है कि अप्रोचेस ऐसे होनी चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। तो बढ़िया है फिर तो, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या किया था, वो मेरी मतलब स्टार्टिंग की 2 या 3 कुछ की क्लासेस थी, उस टाइम पे मैं एक्चुअली को मेंटर था, मैं मेंटोर नहीं था उस बैच का। तो 2 या 3 क्लासेस उसने ली थी बस, किसी और मतलब किसी और मेंटोर का बैच था वो। तो फिर बोलता है उसने अमेजोन का टेस्ट दिया तो उसका क्लियर हुआ नहीं, अब इतना पढ़ के तो बैठा नहीं है वो, ठीक है। फिर मैंने बोला भाई जब स्टैक हो जाएगा ना फिर आना तू वापस से, फिर बताएंगे तेरे को। फिर उसने देखा, उसको समझ आ गया। तो यही है गाइस, करना ऐसा ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग को, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है, तुम्हें एक एरे गिवन है इंटीजर्स का, जैसे मान लो तुम्हारे पास नंबर्स हैं समथिंग, कुछ भी आर्बिट्ररी ले सकते हो, है ना। ऐसा कुछ ले लेते हैं आर्बिट्ररी सा। तो कह रहा है तुम्हें हर एलिमेंट का इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना है टू द राइट, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, राइट साइड पे हर एलिमेंट का इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट।
जैसे अगर मैं बात करूं क्या 31 के राइट में कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है इमीडिएट, बताओ है कोई? नहीं है। सो 31 के लिए तुम आंसर क्या प्रिंट करते हैं? -1। ठीक है, फिर बात करते हैं 14 की। क्या 14 का इमीडिएट कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? मान लो यहाँ पे ये 10 नहीं है, ये 20 है। अब आंसर बताओ क्या होगा? इमीडिएट कह रहा हूँ मैं, 15 14 का आंसर भी क्या होगा? 15 ही होगा। क्या 15 का कोई इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? 20। अब जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका तो हमेशा क्या ही होगा आंसर? -1 होगा। ठीक है, अगर रोटेटेड पॉसिबल नहीं है तो एक क्वेश्चन होता है रोटेटेड वाला, तुम्हारा असाइनमेंट में डाला जाएगा, वो आसान ही है, वो तुम कर लोगे अगर ये समझ आ गया तो। ठीक है, सो क्वेश्चन सबको क्लियर है? तुम थोड़े बड़े इनपुट पे भी ले सकते हो इस चीज को। तो 10 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 11। ठीक है, 9 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 11। 11 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 12। 8 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 12। 12 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है यहाँ पे? -1, क्योंकि है ही नहीं। 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है यहाँ पे? -1, क्योंकि वो तो लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे वे से देखने की कोशिश करते हैं। हमने कल एक क्वेश्चन किया था, हमने क्वेश्चन क्या किया था? प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, रिमेंबर? हमने कल स्टॉक स्पैन में देखा था, वो ये क्वेश्चन हुआ करता था, है ना? प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, यानी अगर तुम एक करंट एलिमेंट पे खड़े हो, तुम वहां रुक जाओगे, वहां ब्रेक कर जाओगे जहां पे तुम्हें उससे बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे। यही कर रहे थे हम, बताओ एक बार। यस सर। किसी को याद है भाई? पढ़ा है किसी ने? यस सर। हमने वहाँ पे क्या किया था? वहाँ पे हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स थी, तो हम क्या कर रहे थे? हम करंट वाली बिल्डिंग के लेफ्ट में ढूंढते थे इससे बड़ी बिल्डिंग, इमीडिएट बड़ी बिल्डिंग कौन सी है। यानी मान लो अगर ये बिल्डिंग्स की हाइट है कुछ, ये है, ठीक है, बाकी की जितनी बिल्डिंग्स है वो इससे छोटी है यहाँ पे, है ना? तो हम क्या कह रहे थे? इससे इमीडिएट बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? वो इमीडिएट बड़ी बिल्डिंग यहाँ थी। तो हम क्या करते थे? हम यहीं पे रुक जाया करते थे, है ना? यहीं रुक जाया करते थे। यही क्वेश्चन था पिछली बार, बताओ। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? मान लो कि तुम खड़े हो किस वैल्यू पे? एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कोई अच्छा सा, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं एक बार, रुको। यहीं पे देख लेते हैं, ये बेटर है ना? जैसे मान लो अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बिल्डिंग्स बनती, एक सेकेंड, ढंग का सा केस लेते हैं। सर अब हमें लार्जेस्ट राइट साइड में देखना है। रुको रुको मैं बताता हूँ, हम पुराने वाली अप्रोच पे काम करेंगे। वो कैसे, वो दिखाता हूँ। ठीक, ये बिल्डिंग है मान लेते हैं। अच्छा हम ये भी मान लेते हैं कि इसके यहाँ पे भी कुछ बिल्डिंग्स पड़ी हुई है अभी, तो ऐसा मान के चल लेते हैं। सो सपोज मान लो इसकी जो हाइट है दैट इज 50, इसकी जो हाइट है दैट इज 45, इसकी जो हाइट है दैट इज 40, और इनकी हाइट इंटरमीडिएटरी तुम कुछ भी मान सकते हो। लाइक इसकी तुमने बोला इसकी हाइट है 35, ये वाली जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है समथिंग 25, इसकी हाइट है 30, और इस बिल्डिंग की हाइट है 15। अब गाइस मैं तुमसे पूछता हूँ एक चीज,
ये वाली जो बिल्डिंग है ये किस किस का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? ये जो 40 है ये किस किस का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? सो 35, 15 और 15 का, 25 और 15 का। तो तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो यहाँ के लिए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहले तो मुझे ये बताओ कि सबके कोरस्पॉन्डिंग ग्रेटर एलिमेंट्स क्या हैं, यानी 50 का क्या कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है यहाँ पे? कोई नहीं है, -1। 30 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 45 है। 45 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 45 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कुछ है? नहीं है, -1 है। 35 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 40 है। 25 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 40 है। 15 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है? 40 है। अब हमें इससे मतलब है 40 किस किस का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, ये हमें चीज देखने से कैसे पता लगती है? ये हमें पता लगता है 40 15 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, 25 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, 35 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। क्या जैसे ही हमने 45 रीच किया तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसके लेफ्ट साइड पे 40 को कंसीडर भी करेंगे? अब करेंगे। जैसे ही हमने 45 रीच किया, सब लोग आंसर देंगे कॉमन सेंस यूज करके एकदम। जैसे ही हमें 45 मिल गया यहाँ पे, तो क्या हमें इसके लेफ्ट पे कुछ देखने की जरूरत भी है? यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, जल्दी से, नहीं जरूरत। तो तुम्हें नहीं लगता बेसिकली क्वेश्चन यही है, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट पे एक करंट एलिमेंट के लिए स्टॉप कर जाओ, दैट्स इट। नहीं लगता कि ये जो है ये वही क्वेश्चन है, प्रीवियस ग्रेटर, जैसे मान लो तुम्हारी करंट एलिमेंट ये है, ये तुम्हारा करंट है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, लेफ्ट वाले जितने एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ होंगे? स्टैक पे होंगे, हाँ या ना? यस और नो? लेफ्ट वाले एलिमेंट्स स्टैक पे पड़े होंगे, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला ये 15 करंट से छोटा है या बड़ा है? ग्रेटर है या लेसर है? लेसर। लेसर है, 15 लेसर है। तो तुम क्या करोगे, सीधा स्टैक से 15 को बाहर निकाल के बोल सकते हो ना कि 15 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज 40, हाँ या ना? बोलो, बोल सकते हो ना? सर एक बार और सर। मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हें इस कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट पे हमें रुक जाना है? पहले ये बताओ। यस सर। भाई बिल्डिंग्स देखो ना, बिल्डिंग्स देखो यार, 40 किस किस का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? किन किन का, ये बताओ, तुम पहले ये बताओ। 40 किन किन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, किस किस बिल्डिंग का? बोलो। सर हाँ अगर 15 और 40 के बीच में अगर सर 20 हुआ, फिर सर तो 15 का तो 20 हो जाएगा नेक्स्ट अरे तो भाई वो अलग केस होगा, उसके लिए अलग चीज गिनी जाएगी। यहाँ तो देखो पहले क्या कह रहा हूँ, पहले ये देखो, उसके अलग चीज होगी। पहले इस केस के लिए बताओ, 40 के लिए नेक्स्ट 40 किसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? प्रिंस ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, इसका आंसर दो पहले। क्या सर? 40 जो है वो किसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? कौन कौन से नंबर्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 40 है? 30 पर 25 15। किसका? तो 35 25 15। 25 15। तो बेसिकली तुम मुझे यही कह रहे हो ना कि तुमने ये 35 ही क्यों लिया? क्यों? क्योंकि यहाँ तुमने 45 देखा, यहाँ तुमने 45 देखा, तो तुमने एक चीज अपने दिमाग में पिक्चर बनाई, दैट इज जैसे ही 40 से कोई बड़ा एलिमेंट लेफ्ट में मिल जाएगा मैं रुक जाऊंगा। यही तुम्हारे दिमाग में अप्रोच थी, नहीं थी? बताओ। यस सर। तो ये तुम्हें समझ आ गई कि क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम कर क्या रहे हो इसके अंदर, जरा ध्यान से देखो। मान लो अब एक चीज अगर कल याद हो, मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम एक करंट बिल्डिंग पे खड़े हो, उससे लेफ्ट वाली बिल्डिंग तुम्हारे कौन से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पड़ी हुई थी? अब आंसर देंगे, कौन से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पड़ी हुई थी भाई तुम्हारी? स्टैक के अंदर पड़ी हुई थी। मान लेते हैं तुम्हारे स्टैक के अंदर अभी कुछ यही वाली बिल्डिंग पड़ी है, जैसे 45 पड़ी है, 35 पड़ी है, 25 पड़ी है, 15 पड़ी है। तुम खड़े हो यहाँ पे 40 पे, तुम कंपेयर करोगे 15 को 40 से, क्या 15 40 से बड़ा है? नो। नहीं है। तो तुमने क्या तुमने बोला भाई स्टैक से 15 को पॉप कर दो, और 15 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट तुम्हें क्या मिल गया उसी टाइम पे? 40 मिल गया। अब तुमने कंपैरिजन किया 25, क्या 25 40 से बड़ा है? नहीं।
तुमने क्या बोला, स्टैक से पॉप कर दो 25 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या मिल गया, इमीडिएट ग्रेटर एलिमेंट 40 मिल गया फिर से, ठीक है। फिर तुमने बोला 35 और 40 को कंपेयर करो, क्या 35 बड़ा है 40 से, नहीं, तो तुम्हें 35 का इमीडिएट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या मिल गया, 40। अब जरा 45 से कंपेयर करो, 45 क्या 40 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, 45 बड़ा है 40 से, 40 इज स्मॉलर देन 45। तो अब तुम्हें यहाँ क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे अब रुक जाना है, पुश करना है, पुश। तुम्हें यहाँ पे अब रुक जाना है। और तुम अगर देखोगे तुम्हारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रिंट होते चले जा रहे हैं, जब तक तुम प्रीवियस ग्रेटर नहीं ढूंढ लेते करंट का, तुम स्टॉप हो जाते हो यहाँ पे। तो तुम्हें इनके लिए, इन वाली बिल्डिंग के लिए एक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, दैट इज योर करंट, दैट इज 40। तो बेसिक क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन ये है करंट किस बिल्डिंग का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है लेफ्ट की तरफ। या तो क्वेश्चन दो टाइप से तुम देख सकते हो, एक करंट बिल्डिंग के लिए प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकालो, या तुम देख सकते हो करंट बिल्डिंग जो है वो किस का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है अपनी लेफ्ट में, जो लेफ्ट बिल्डिंग है। सो ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। एक बार एक काम करते हैं, दूसरी मीटिंग ज्वाइन करते हैं।